दिल्ली पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सपा ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा स्टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा कल एनडीए ने पीएम मोदी को अपना नेता चुन लिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान, कहा अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। उत्तराखंड के सहस्त्रताल में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, ट्रैकिंग करने गए 22 में से 9 ट्रैकर्स की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस वक्त दिल्ली में हैं। उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। उन्होंने सपा ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। इन बैठकों के बाद अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ है। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है, जहां सवाल सरकार बनने का और ना बनने का। तो सरकारें बना करती हैं और सरकारें गिरा भी करती हैं। सरकार में बहुमत ना हो तो बहुत लोग को खुश करके बनाई जाती है। मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेयर बाजार को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पता था कि 4 जून को क्या होगा। यही वजह थी कि भाजपा के सबसे बड़े नेताओं ने लोगों से शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा। इसकी जांच होनी चाहिए। रायबरेली और वायनाड से सांसद चुने गए राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार हमने ये नोट किया है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-4 बार कहा कि शेयर बाजार तेजी से बढ़ने जा रहा है। उनके मैसेज को वित्त मंत्री और गृह मंत्री ने भी आगे बढ़ाया। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान दिया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि यह हमारी पुरानी मांग है। जनता ने जो जनादेश दिया है वो एनडीए के पक्ष में दिया है। जो लोग 17 महीने का आलाप लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी पार्टी टूट जाएगी, उनके लिए ये तमाचा है। परिवार तंत्र लोकतंत्र पर हावी होना चाह रहा था, लेकिन जनता सब समझती है। प्रदेश में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और कल एनडीए ने पीएम मोदी को अपना नेता चुन लिया है। नहीं, ये तो हमारी पुरानी मांग है
और अभी तो आप जानते हैं कि जो जनता ने जो जनादेश दिया है, एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है, और उन लोग के लिए जो लोग 17 महीना का जो लगातार आलाप लगा रहे थे और जो बोल रहे थे कि हमारी पार्टी टूट जाएगी, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, उन लोग के लिए तो तमाचा है। समझे, उन लोग जो भरमाने का काम कर रहे थे, भटकाने का काम कर रहे थे, अपनी उपलब्धि बता रहे थे, हमारे नेता के जो 18 वर्षों के जो शासनकाल के जो उपलब्धि हैं वो सिर्फ 17 महीना में गिना रहे थे, उन लोग के लिए ना उनसे पूछा जाएगा समझे क्या हाल है। समझे, लोग जो है अभी पूरा मानते हैं कि जो हमारे नेता के जो कार्य हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ये सरकार को समर्थन करने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन सरकार को अग्निवीर योजना को लेकर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर मतदाताओं का एक वर्ग नाराज है। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा हो और उन्हें दूर किया जाए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। अग्निवीर योजना को लेकर के उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर चल रहा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। यहाँ ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसम में फंसे 22 ट्रैकर्स में से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें बचाया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने सोशल साइट एक्स पर बताया कि सहस्त्रताल ट्रैक पर फंसे ट्रैकर्स की खोज के लिए संचालित रेस्क्यू अभियान संपन्न हो गया है। इस अभियान में 13 ट्रैकर्स को पिछले दिनों सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था। हादसे में मरने वाले ट्रैकर्स की संख्या 9 हो गई है। सुरक्षित रेस्क्यू किए गए 8 ट्रैकर्स को देहरादून भेजा जा चुका है। 5 अन्य को आज देहरादून भेजा जा रहा है। घटनास्थल से बरामद सभी 9 शवों का जिला अस्पताल उत्तरकाशी लाकर पोस्टमार्टम कर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से देहरादून भेजा जाएगा। पंजाब में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अब मौसम विज्ञान विभाग प्रमुख डॉक्टर पवनीत कौर केंगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में भीषण हीट वेव जारी है, लेकिन कल रात को तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर हल्की बारिश हुई, जिसके कारण आज न्यूनतम तापमान में कमी आई है। आने वाले 1-2 दिनों में पंजाब के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं की संभावना है। आने वाले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी है और आगामी दिनों में लोगों को हीट वेव से थोड़ी राहत मिलेगी। 15 मई से लगातार डे टाइम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा रहा था। ऐसे ही कल भी डे टाइम टेम्परेचर 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि नॉर्मल से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हायर ऑब्जर्व किया गया। और बट कल रात को हमने देखा कि जो हाई स्पीड विंड्स भी हुई और थंडरिंग लाइटनिंग हुई और लाइट रेन भी काफ़ी जगह पे हुई, तो उसकी वजह से हमने जो आज का मिनिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट रिकॉर्ड की है। आज का मिनिमम टेम्परेचर 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल से 6 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रिकॉर्ड किया गया और ये नॉर्मल से 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। 15 मई से लगातार। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।